Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कोरोना महामारी के बीच देश में सभी त्योहारों की रंगत बिगड़ गई है, चाहे ईद रही हो या बकरीद या फिर भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। इन सभी त्योहारों में जहां पहले बाजारों में कदम रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहीं कोरोना के चलते त्योहारों में भी बाजारों में ना के बराबर लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन से एक दिन पहले रविवार को मिनी लॉकडाउन में भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मिठाई और राखी की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जहां कोरोना आपदा से पहले इन त्योहारों में मिठाइयां और राखी की दुकानों में कदम रखने तक की जगह नहीं होती थी, वह इस बार लोग घरों से कम निकल रहे हैं। दुकानदारों को भी इस बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता भी ग्राहकों के दर्शन के लिए तरस गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अथर रस्तोगी की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच त्योहारों का रंग इन दिनों कुछ फीका रहा। चाहे ईद रही हो या बकरीद रही हो, लोगों ने उसको अपने घरों में ही मनाया। लेकिन जब रक्षाबंधन की बात आई तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मिनी लॉकडाउन में संडे के दिन एक दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी। वो मिठाई की दुकानें खुल सकती हैं और राखी की दुकानें खुल सकती हैं। मैं इस समय एक प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो पहले भीड़ भड़ाका दिखता था रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन, अब उस तरीके की भीड़ या लोगों की आवाजाही में विशेष तौर पर कमी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी कम संख्या में जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं, इक्का दुक्का ही कस्टमर आ रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, लोगों की जांच की जा रही है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद ही कस्टमर्स जो है दुकान के अंदर जाने को पाते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन जो एक चीज़ देखने को मिली कि इस त्यौहार में जब एक रक्षाबंधन का त्यौहार होता था तो खासा दुकानों पे भीड़ होती थी, लोग बड़ी मात्रा में लोग दुकानों पहुँचते थे, खरीदते। लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी को देखते हुए लोग अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा सा और दुकानों पर भी कम पहुँच रहे हैं। प्रतिष्ठान के मालिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस महामारी के बीच में आखिर किस तरीके का असर उनके व्यापार पर पड़ा है और क्या आज जो उनको दुकान खोलने की इजाज़त मिली है इससे उनको कितनी रियायत मिली हुई है। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ। इस महामारी के बीच में आज एक दिन के लिए आप लोगों को दुकान खोलने का अवसर मिला है, क्योंकि मिनी लॉकडाउन है, संडे का दिन है यार। किस तरीके की रियायत है और कितना आपको इस रियायत से किस तरीके का आपको छूट मिली हुई है? लॉकडाउन के वजह से इस समय दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मान के चलिए 10% ही रह गई है। कस्टमर देख रहे हैं कहीं आ नहीं रही है, पुलिस वाले भी सख्ती किए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग है। हमारे यहाँ तो सारी सुविधा भी दे गई है। जहाँ तक देखिए हम लोगों ने ये लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया हुआ है, सामने बैरिकेडिंग लगा रखा है कि कोई कस्टमर को दिक्कत न हो। उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सन्नाटा है, कस्टमर दिख नहीं रहे, इक्का दुक्का ही आ रहे हैं आपके सामने की बात। त्यौहार का रंग इन दिनों कुछ फीका रहा, बहुत ज़्यादा फीका, 90% समझिए फीका, 10% ही है। कस्टमर कोई निकलना चाहते हैं नहीं है, हर आदमी डरा हुआ है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इन दिनों लोग क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार में जो मिठाई की सेलिंग होती थी, स्वीट्स की बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन क्या सेल्स पे इसका कोई असर पड़ा है? क्योंकि लोग अवॉइड कर रहे हैं, घरों की बनी हुई मिठाइयाँ खा रहे हैं, दुकानों पे नहीं आ रहे हैं। सेल पे बहुत असर पड़ा है, 80% अच्छी पड़ा है, केवल 20% ही सेल रह गया है, जिसमें भी स्टाफ का भी खर्चा नहीं निकल पाता है। बहुत सन्नाटा है मार्केट में। किस तरीके के मानकों का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइंस जारी हुई हैं बाकायदा प्रतिष्ठानों के लिए, किस तरीके के मानकों का प्रयोग कर रहे हैं? सारे जो भी गाइडलाइंस है हम लोग परिवहन कर रहे हैं, पालन करते हुए। देखिए हम लोग सोशल डिस्टेंस बैरिकेडिंग लगा रखा है, सामने स्कैनिंग है बाहर, उसके बाद ही मास्क वगैरह चेक करके ही सामने प्रॉपर कस्टमर को अंदर एंट्री करते हैं। उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सन्नाटा है, देख रहे हैं रोड पे भी कोई नहीं दिख रहा। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है व्यापार पे। तो लॉकडाउन की वजह से जो मिठाई व्यापारी हैं उनका व्यापार जो है खासा प्रभावित हुआ है। आप बताइए किस जो कस्टमर हैंडल आप करते हैं, किस तरीके का फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन में? जो रक्षाबंधन में आप लोगों का सीज़न होता था, त्यौहार जो आता था, मिठाइयों का सीज़न होता था, सेल्स बढ़ती थी, इस बार कैसा हुआ? इस बार कस्टमर्स भी कम आ रहे हैं, कम मात्रा में आ रहे हैं। पिछले त्योहारों में, पिछले रक्षाबंधन में कस्टमर्स की मात्रा ज़्यादा थी, तो वही कोरोना वायरस की वजह से है ये सब। क्या कस्टमर्स में भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं आप लोग?
नहीं, कस्टमर्स देखिए घर पे बैठे भी सामान मंगवा सकते हैं, जैसे स्विगी से डिलीवरी हो रही है, कस्टमर को घर बैठे सामान मिल रहा है। बाकी तो सबने इस बार कस्टमर्स ऑनलाइन जो है मार्केट पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? नहीं, वैसी बात नहीं है, कस्टमर्स आके भी ले रहे हैं, बट ऑनलाइन अपना 20% जो भी सेल हो रही है ऑनलाइन हो रही है, बाकी कस्टमर्स आके भी ले रहे हैं यहाँ पे। कोरोना महामारी का खासा असर पड़ा है त्योहारों पर। रक्षाबंधन का वो त्यौहार होता था जब बड़ी संख्या में मिठाई की दुकानों पर लोगों की भीड़ें लगा करती थी, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कस्टमर नदारद हैं, दुकानदार परेशान हैं और उनका कहना है कि स्विगी से और ऑनलाइन ऑर्डर से तो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन जहां तक अगर बात की जाए कस्टमर्स की तो उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आई है। लोग बच रहे हैं घरों से निकलने से। साथ ही साथ पूरे लखनऊ में बैरिकेडिंग लगी हुई है, जिस कारण लोग थोड़ा निकलने से कतरा भी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस महामारी ने व्यापार के ऊपर असर डाला है, उससे इन प्रतिष्ठान मालिकों के लिए खासा परेशानी खड़ी हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं थर्ड रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.